जय हिंद। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटरमीडिएट 2022 के सभी विद्यार्थी इस वीडियो को अंत तक देख के जाइएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए आज एक बहुत ही अर्जेंट अपडेट आया है, बहुत ही जरूरी अपडेट आया है। अपडेट कुछ इस प्रकार से है कि कुछ विद्यार्थी एग्जाम नहीं दे पाएंगे। कहीं आप भी तो ऐसा नहीं कि एग्जाम नहीं दे पाओगे, तो वीडियो पर अंत तक बने रहना और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आगे भी हम आपको ऐसा ही मदद हमेशा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप यहां पर कुछ देख सकते हो, राइट साइड में देखो क्या लिखा है। 10वीं में सीधे प्रोमोट हुए 45,000 विद्यार्थी नहीं देंगे मैट्रिक की परीक्षा। 45,000 कोई कम अमाउंट नहीं है, इतने विद्यार्थी मैट्रिक का एग्जाम नहीं देंगे। अब क्यों नहीं देंगे भाई, चलो देखो ध्यान से समझना, बताता हूं। यहां पर क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा कि कोरोना के कारण वर्ष 2021 में कक्षा 9 की परीक्षाएं नहीं हुई थी। आप सभी को पता है कि कोविड के कारण 2021 में 9th का एग्जाम नहीं हुआ था। आगे इस पे लिखा कि इसके चलते 9वीं के 100% विद्यार्थियों को 10वीं कक्षा में प्रमोट कर दिया गया था। एकदम 100% विद्यार्थियों को 9 से 10th में ट्रांसफर कर दिया, प्रमोट कर दिया। आगे इस पे क्या लिखा है कि प्रमोट होने के बाद वर्ष 2022 की मैट्रिक परीक्षा के लिए वर्ष 2020 में पंजीयन हुआ था। 2020 में रजिस्ट्रेशन हुआ था आप सभी का। इसके बाद लिखा है कि वर्ष 2020 में पंजीयन हुआ था। वर्ष 2022 की परीक्षा में शामिल होने के लिए 4,25,000 विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया, लेकिन इनमें से लगभग 45,000 विद्यार्थियों ने मैट्रिक परीक्षा का फॉर्म भरा ही नहीं। 45,000 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि मैट्रिक एग्जाम का फॉर्म नहीं भरे हो। आगे इस पे क्या बताया, लेकिन इनमें से लगभग 45,000 विद्यार्थियों ने मैट्रिक परीक्षा का फॉर्म भरा ही नहीं। फॉर्म जमा करने की तिथि 30 नवंबर को समाप्त हो गई। इस पे लिखा है कि पंजीयन कराने वालों में से 3,80,000 विद्यार्थियों ने ही परीक्षा फॉर्म जमा किया है। जितने का पंजीयन हुआ था उतना एग्जाम फॉर्म नहीं भरे हो। समझ में आ गया। 4,25,000 विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन एग्जाम फॉर्म कितना भरा है, 3,80,000। तो यहां पर जो 45,000 विद्यार्थी है वो एग्जाम नहीं दे पाओगे, वंचित हो जाओगे। भले आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है फिर भी आप एग्जाम नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपने एग्जाम फॉर्म नहीं भरा है। इस पे क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा कि इसके अलावा 20,000 वैसे विद्यार्थियों ने फॉर्म जमा किया है जिनका पंजीयन 2020 से पूर्व का है। 20,000 ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका रजिस्ट्रेशन 2020 से पहले का है, तो वो लोग का क्या होगा देखो। तो लिखा है कि कुल मिलाकर 4 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा फॉर्म जमा किया है। उल्लेखनीय है कि एक पंजीयन के आधार पर विद्यार्थी 3 वर्ष तक परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। आप सभी को पता होगा कि एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप 3 बार एग्जाम दे पाओगे। ठीक है, इस पे बताया गया है कि क्या लिखा है कि जैक ने 12 दिनों का अतिरिक्त समय भी दिया था। इस पे लिखा है दोस्तों कि परीक्षा फॉर्म जमा करने की तिथि को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा 12 दिनों का अतिरिक्त समय दिया गया था और जैक ने 18 नवंबर तक परीक्षा फॉर्म जमा करने की तिथि घोषित की थी, जिसे बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दिया गया था। इस पे आगे बताया गया है कि वर्ष 2021 की तुलना में 33,000 कम हुए परीक्षार्थी। 2021 की तुलना में इस बार बहुत कम विद्यार्थी एग्जाम देगा। क्या लिखा है भाई कि वर्ष 2021 की तुलना में मैट्रिक के परीक्षार्थियों की संख्या लगभग 33,000 की कमी आई है। वर्ष 2021 की मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने के लिए यहां पर कुछ डेटा दिया गया है। वर्ष 2021 में लिखा है कि इतने विद्यार्थी अपीयर हुए थे, लेकिन इस बार 33,000 कम है। 33,000 समझ सकते हो। आगे लिखा कि जबकि वर्ष 2022 के लिए लगभग 4 लाख आवेदन जमा हुए, तो यहां पर दिया गया। अब आगे यहां पर क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर कुछ और अपडेट दिया है जो हम आपको बता देंगे, ध्यान दीजिए कि इंटर में 50,000 कम हुए परीक्षार्थी। 2021 की तुलना में 2022 में जो है 50,000 विद्यार्थी इंटरमीडिएट में कम हो गए हैं और मैट्रिक में 33,000। तो टोटल लगभग 83,000 विद्यार्थी की कमी आई है। आगे लिखा है कि मैट्रिक के साथ इंटर में भी परीक्षार्थियों की संख्या में कमी आई है। वर्ष 2021 की इंटर तीनों संख्याएं मिलाकर परीक्षा में शामिल होने वाले लगभग 3.31 मतलब 3,31,000 परीक्षार्थियों ने परीक्षा फॉर्म जमा किया था, जबकि वर्ष 2022 के लिए 2,80,000 ने परीक्षा फॉर्म जमा किया। कितने स्टूडेंट है, कैसे गिना, जितना एग्जाम फॉर्म हुआ उतना स्टूडेंट हो गए। ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन करवाए हो, आपका कोई गिनती नहीं। जब तक आप एग्जाम फॉर्म नहीं भरोगे तो आप 2022 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे एग्जाम देने के लिए। यहां पर देखिए क्या लिखा है कि 2021 की तुलना में परीक्षार्थियों की संख्या में 50,000 की कमी आई है और परीक्षार्थियों की संख्या यह रिकॉर्ड कमी है।
तो बहुत बड़ी कमी है। इस पे आगे बताया गया कि परीक्षार्थी कम होने के संभावित कारण क्या लिखा भाई, देखो कि कोविड-19 के कारण वर्ष 2021 में कक्षा 9 व 11वीं के परीक्षार्थी बिना परीक्षा अगली कक्षा में प्रमोट हुए थे। जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा फॉर्म जमा नहीं किया है उनके बारे में कहा जा रहा है कि कोविड के कारण स्कूल बंद होने के कारण विद्यार्थी ड्रॉप आउट हो सकते हैं, या फिर परीक्षा की बेहतर तैयारी को लेकर विद्यार्थियों ने परीक्षा फॉर्म ही जमा नहीं किया हो। तो यह भी हो सकता है कि आप पढ़े नहीं पढ़ पाए, तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर देंगे, ये भी सोच रहे हैं बहुत सारे विद्यार्थी, इसलिए बहुत सारे विद्यार्थियों ने फॉर्म नहीं भरा। तो कहने का मतलब ओवरऑल 45,000 बहुत बड़ा अमाउंट है भाई, इतने विद्यार्थी एग्जाम नहीं दे पाएंगे। 45,000 इन्होंने क्या करवाया है, इन्होंने रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया है लेकिन एग्जाम फॉर्म नहीं भरा है, तो आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। ठीक है, 45,000 कौन कौन है ऐसा विद्यार्थी मेरे चैनल पर आप बताना जो एग्जाम नहीं दे पाओगे, जिन्होंने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है। और एग्जाम डेट के बारे में एक वीडियो आएगा 1-2 घंटे के बाद, तो जरूर देखना। और चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आगे भी हम आपको बहुत बड़ी बड़ी न्यूज बताते रहेंगे, आपको पढ़ाते रहेंगे और रिजल्ट मार्कशीट मिलने तक आपका हेल्प हम जरूर करेंगे। ठीक है, तो और एक बात मुझे कहना है कि जो जो विद्यार्थी मेरे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे दिए हैं, जाकर के सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट करना। और इंस्टाग्राम में यदि फॉलो नहीं किए हो तो फॉलो कर लेना, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है मोहन ब्लॉग्स 51, जाकर के फॉलो करना, मैसेज करना, टच में रहना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आगे भी और किसी भी प्रकार का अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और 2022 वालों के लिए जो भी एग्ज़ाम डेट्स का न्यूज़ है, उम्मीद बहुत कम है कि आप लोगों का एग्ज़ाम 7 तारीख और 9 तारीख से होगा, तो इसके बारे में भी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और शेयर करना दोस्तों को। और बस देखते हैं जो भी होता है, उम्मीद तो कम है कि आप लोगों का एग्ज़ाम 7 तारीख और 9 तारीख से शुरू होगा, लेकिन देखते हैं जो भी होता है आपको हम ज़रूर बताएंगे। फिलहाल आप हमारे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना सभी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में, जहां भेजना भेज देना, और इंस्टाग्राम में मुझे ज़रूर फॉलो करके रखना। ठीक है, और जो भी है 45,000 विद्यार्थी जो एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हो, ये आपकी गलती है कि आपने एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा, इसलिए आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। तो आप नेक्स्ट ईयर अब वेट करो, दूजा तो कोई उपाय नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट वगैरह सब तो ख़त्म हो गया। अब आप लोग एग्ज़ाम इस बार नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन तो करा लिया लेकिन एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा। एग्ज़ाम फॉर्म इसलिए भरा जाता है कि आप एग्ज़ाम दोगे, लेकिन आप एग्ज़ाम नहीं दोगे, इसलिए आप एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरे हो। इसलिए आप 45,000 जो विद्यार्थी हैं जो एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरे हो, वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो ये बहुत ख़राब बात है, तो अगले साल देना होगा, उस दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो तैयारी करो मस्त अपना और लगे रहो, नेक्स्ट ईयर दे देना ज़रूर एग्ज़ाम, और अच्छे मार्क्स से पास करोगे। तो बस डिमोटिवेट नहीं होना है, मोटिवेटेड होके रहो, और नहीं भरे कुछ प्रॉब्लम होगा आपका भी, मैं समझ सकता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार देना और जम के तैयारी करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।